8वीं क्लास में अध्ययनरत सभी छात्र जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की तैयारी कर रहे हैं, आज उनका अंतिम दिन है और कल यानी 13 जुलाई का उनका एग्ज़ाम होना है और मात्र उनके पास केवल आज का समय बचा हुआ है। तो आज के इस समय को किस तरह से हम पूरा करें, क्या करें कि हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छी सफलता हासिल कर सकें। उसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर अभी तक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की तैयारी से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और आज अंतिम दिन है। तो आज हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और दिन भर में आपका पूरा जो मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न है या जितने क्वेश्चन अधिकतम मैच करने लायक हैं, जितने क्वेश्चन आपके एकदम आ सकते हैं एग्ज़ाम में फुल गारंटी, सभी क्वेश्चन को आज हम पूरी तरह से रात या शाम तक ख़त्म कर देंगे। तो आज दिन भर हमारा वीडियो इसी चैनल पर आते रहेगा और आप अपना तैयारी दिन भर कीजिए ताकि कल का आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं रीजनिंग से, क्योंकि आपका रीजनिंग में जो है टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए मात्र 108 नंबर भी यदि आप लाते हैं तो आपका 60% नंबर आ जाएगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। तो आप 90 नंबर यहाँ से उठा लीजिए और इसमें से कुछ नंबर, बस आप हो जाइएगा पास। लेकिन हमें पास नहीं होना है, एक अच्छी उत्तम नंबर लाना है जिससे कि पूरा फुल सिलेक्शन हो। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपका कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए अभी हम वेट करेंगे। अभी चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग चैप्टर से। चैप्टर का नाम है न्याय संगतता। न्याय संगता। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों को 3-4 कथन तथा उसके पश्चात 2 निष्कर्ष 1, 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, तथा कथनों के आधार पर आपको अपना उत्तर देना है। ऑप्शन 1 में जो आपका होगा वह होगा केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, या तो निष्कर्ष 1 सत्य है या निष्कर्ष 2 सत्य है। डी में है न तो निष्कर्ष 1 सत्य है और न ही निष्कर्ष 2 सत्य है, और ई में है दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कथन 1 जो दिया गया है, सभी जानवर पक्षी हैं। आपको यहाँ ध्यान देना, सभी जानवर क्या है? पक्षी हैं। जितने भी जानवर थे वो पक्षी हो गए और सभी पक्षी कौवा है। तो आप बताइए कि जितना जानवर जो था, जितने भी मान लीजिए जानवर थे वो सब पक्षी हैं, और सब पक्षियों को यदि हम कौवा कहते हैं तो सब जानवर भी तो कौवा हो गए। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सभी जानवर कौवा है। ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। इसी तरह से आपको समझना है कि सभी जानवर यदि पक्षी हैं, और यहाँ पे देखिए नीचे सभी पक्षी कौवा हैं। जितने भी जानवर हैं वो पक्षी हम जानवर को कह रहे हैं और सभी पक्षी कौवा हैं। तो बताइए सभी जानवर भी तो कौवा होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। इस तरह के आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपका इस वीडियो से 5 या 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। आपको हम आपका जो मॉडल पेपर है वो शायद एग्ज़ाम से पहले आपका मॉडल पेपर भी हम एक बार दिखाई देंगे कि उसमें कितना क्वेश्चन पूछा है इससे। और ऐसे हम पूरी तरह से देख चुके हैं। आपका जो मॉडल पेपर है उसमें यह जो प्रश्न है 5 से 6 प्रश्न पूछा हुआ है।
इसलिए आपका 5 से 6 नंबर यहाँ से गारंटी मिल जाएगा। जो भी वीडियो में हमारा प्रश्न आ रहा है या जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, यह क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में मैच करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। कुछ ट्रिक जो है मैजिक है। क्या है? कुछ ट्रिक मैजिक है और सभी मैजिक सही है। कुछ ट्रिक जो है ना वो मैजिक है और सभी मैजिक सही है। तो निष्कर्ष 1 देखिए, सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। दूसरा, सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई में क्या है? दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। कुछ ट्रिक जो है वो मैजिक है, तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 में क्या है? सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। कुछ ट्रिक जो है मैजिक है और सभी मैजिक सही है, ये भी सही है। निष्कर्ष 2 में जो है सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है। तो जब सभी ट्रिक मैजिक है तो सभी मैजिक भी तो ट्रिक होगा, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कथन, सभी ईमेल संदेश हैं। जितने भी ईमेल हैं वे संदेश हैं। सभी ईमेल संदेश हैं। कुछ संदेश पत्र हैं। यहाँ पे देखिए, सभी ईमेल जो है वह संदेश है और कुछ संदेश पत्र है। तो जितना भी ईमेल है वह क्या है? संदेश है। सभी ईमेल क्या है? संदेश। और कुछ संदेश जो है पत्र है। तो निष्कर्ष 1 देखिए, कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। नहीं, सभी कुछ संदेश जो है पत्र है। तो कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। यहाँ पे समझिए, सभी ईमेल जो है वह संदेश है। ठीक, जितना भी ईमेल है वह संदेश है और कुछ संदेश जो है वो पत्र है। ठीक, उसी तरह से आगे देखिए, निष्कर्ष 1 में जो दिया गया है कि कम से कम कुछ पत्र ईमेल है, तो कुछ संदेश, तो संदेश क्या है? ईमेल है। सभी ईमेल संदेश है। तो कुछ ईमेल पत्र है। कुछ, कम से कम कुछ पत्र ईमेल है। तो निष्कर्ष 2 में है कुछ संदेश ईमेल नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए डी में क्या है इसे देखते हैं। न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। तो आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन 3 है उसमें होगा न निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 सही है। इसमें दोनों ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथन, कुछ धागा जो है कॉटन है। कुछ धागा जो है वह कॉटन का है और कुछ कॉटन नैलून है। निष्कर्ष 1 देखिए, सभी नैलून धागा है। जितना भी धागा है सब नैलून है। नहीं, कुछ है। कुछ धागा कॉटन है और कुछ कॉटन नैलून है। तो जो यहाँ पे कॉटन हुआ, कुछ धागा जो है कॉटन का है और कुछ कॉटन जो है नैलून है। तो सभी नैलॉन जो है धागा है, कम से कम कुछ नैलॉन धागा है। तो इसका सही आंसर होगा ए भी डी होगा। न इसमें 1 सही है और ना ही 2 सही है। क्यों नहीं सही है? कुछ धागा जो है कॉटन है, तो सभी धागा तो नहीं ना है, कुछ धागा है और कम से कम कुछ लेना। कम से कम कहाँ है? कुछ है। तो इसलिए न ऑप्शन 1 सही है और ना ही ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुछ सुई घड़ी है। कुछ सुई जो है, कुछ सुई है ना वह घड़ी है। कोई सुई दीवार नहीं है।
कुछ सुई घड़ी है, कुछ सुई है जो घड़ी है और कोई सुई दीवार नहीं है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष 1 में दिया गया है कि सभी दीवारें घड़ी हैं, सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बी में क्या है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। देखते हैं, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है। कुछ सुई घड़ी है, तो जितना भी घड़ी होंगे वो भी सुई होने की संभावना होगा। कुछ सुई जो है तो घड़ी है, तो घड़ी जितना हो वो भी सुई होगा। तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सभी बटुआ डोरी हैं, जितने भी बटुआ हैं वह डोरी हैं, कोई डोरी टोकरी नहीं है। यह कथन दिया हुआ है कि सभी बटुआ डोरी हैं और कोई डोरी बटरी नहीं है, कोई डोरी जो है कि टोकरी नहीं है। निष्कर्ष 1 में क्या दिया गया है, कोई बटुआ टोकरी नहीं है, कोई बटुआ जो है टोकरी नहीं है, कम से कम कुछ बटुआ टोकरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है। निष्कर्ष 1 सत्य है, कोई बटुआ टोकरी नहीं है। सभी बटुआ तो डोरी है, सभी बटुआ क्या है, डोरी है, जितने भी बटुआ है वो डोरी है। तो कोई बटुआ टोकरी नहीं है, तो यही ना सही होगा, क्योंकि बटुआ जो है वो तो डोरी है, तो टोकरी कहाँ से होंगे। निष्कर्ष 1 आपका सही है। यह जो क्वेश्चन है इसमें आपको अपना ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन सही होगा कौन नहीं होगा। खैर उतना टेंशन नहीं लेने का, सब बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कुछ कांच जो है वो टैबलेट है, कितना कांच, कुछ कांच टैबलेट है और सभी मशीन जो है टैबलेट है। जब कुछ कांच टैबलेट है तो सभी मशीन यहाँ पे टैबलेट है। अब देखिए निष्कर्ष, सभी टैबलेट का मशीन होना एक संभावना है, सभी टैबलेट का मशीन होना एक संभावना है, सभी मशीन का कांच होना एक संभावना है, सभी मशीन का कांच होना एक संभावना है। देखिए यहाँ पे कुछ इसमें होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है। तो इसमें से दो में से कोई एक सत्य है, यही इसका आंसर होगा कि या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ मौसम जो है वह वर्षा है, कुछ मौसम क्या है, वर्षा। कुछ ग्रीष्म मौसम है, कुछ मौसम तो वर्षा होगा और कुछ ग्रीष्म मौसम है। निष्कर्ष 1, कम से कम कुछ ग्रीष्म वर्षा है। निष्कर्ष 2, कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। क्वेश्चन 8 का केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म है, कुछ मौसम जो है ग्रीष्म है। यहाँ पे देखिए कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म है। आपको आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं हम इस चैप्टर से, जो कि आपके एग्जाम में सीधा मैच करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सही घड़ियाँ जूते हैं। सभी घड़ियाँ जो है वो जूता है, जितना भी घड़ी है सबका हो गया, जितना भी घड़ी है वे सब जूते बन गए, आपके पाँव के जूते बन गए। और कुछ घड़ी जो रिंग बन गई। अब बताइए, जितना घड़ी थे वो जूता होगा, सब घड़ी जूता होगा, तो कुछ घड़ी रिंग कैसे हो गया। सब घड़ी तो जूता है, तो कुछ घड़ी रिंग है। अब निष्कर्ष 1 देखिए, कुछ रिंग जूते हैं, तो इसमें जो होगा यही सही होगा, क्योंकि देखिए निष्कर्ष केवल 1 सही है। कुछ रिंग
जो है जूते हैं। क्यों? क्योंकि सभी घड़ियाँ क्या है? जूते। तो कुछ घड़ियाँ रिंग है, तो घड़ी को यहाँ क्या कर रहे हैं हम? जूता कह रहे हैं। तो कुछ जूते यहाँ पे क्या होंगे? रिंग हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल सही होगा। इसी में आपका आंसर छुपा होता है, इसी में से मैच करके आपका आंसर लाना होता है। याद कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसे यह सब जितने भी क्वेश्चन है समझने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सभी टेंट कैबिन है। जितना भी टेंट है, जितना भी टेंट लगाया गया है, सब क्या है? कैबिन है। जितना भी टेंट है सब कैबिन है, और सभी कैबिन घर है। पहले क्या बोला कि जितना भी टेंट है वो सब एक कैबिन है, उसके बाद सभी कैबिन घर है। अब निष्कर्ष देखिए, सभी टेंट घर है, सभी टेंट, तो जितना भी कैबिन जो है, कैबिन घर है, तो यहाँ टेंट कैबिन की जगह पर घर होगा, क्योंकि कैबिन तो घर है, तो सभी टेंट घर होगा। ये ऑप्शन सही है। सभी घर टेंट हैं। देखिए, सभी घर टेंट हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सभी घर टेंट हैं, सभी घर। इसका जो आंसर सही है वह केवल 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निष्कर्ष 1। क्योंकि जितना देखिए, सभी टेंट जो है कैबिन है, जितना भी टेंट है वो कैबिन है। निष्कर्ष 2 क्या है? सभी घर टेंट हैं, सभी घर जो है टेंट तो नहीं होंगे, लेकिन सभी टेंट घर हो जाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन 1, निष्कर्ष 1। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से केवल 10th क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैच करेगा। कुछ और क्वेश्चन हम लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलेगा, नो चेंज, सीधे आपके एग्ज़ाम में मैच करेगा। उसके लिए आपसे एक निवेदन है, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी शुरुआत ग्रो कर रहा है। 1 साल से हम इस चैनल पर, अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक कुछ मुकाम तक पहुँचे नहीं हैं। आपसे निवेदन है सभी छात्रों से कि आप अपने रिलेशन, अपने दोस्तों, सभी के पास शेयर कीजिए, और आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका एक छोटा सा भाग हमें दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत आपका रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपके रिजल्ट, कब आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, आपको 48,000 मिलेंगे कि नहीं, पूरी जानकारी इस चैनल पर हम लाते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम होने के बाद भी कि आपका रिजल्ट कब आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।